वेलकम बैक टू अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके अभी एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम हुए थे, जिसका पेपर निकल रहा है। अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो आप लोग अपने और अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जिसका एग्ज़ाम निकल रहा है उसके लिए लेकर आए हैं हम आपके फेज़ सेकेंड के लिए एसआरटी के क्वेश्चंस। एसआरटी भी आपका एक अहम रोल निभाता है फेज़ सेकेंड में। अगर आपको नहीं पता है कि एसआरटी क्या होता है तो उसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको, फिर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जैसे फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपका पीएफटी होता है, यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट। पहले होता है आपका पीएफटी यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपको ले जाया जाता है वहाँ से एसआरटी के लिए। एसआरटी होता है वहाँ पर आपका, जिसमें आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, आपको 45 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। कितने क्वेश्चंस? 45 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 30 मिनट्स का टाइम रहता है आपके पास। और इसमें आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के हिसाब से क्या एक्ट प्ले करोगे, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो है ना दिए जाते हैं। और वो जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो आपको 45 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग वगैरह कुछ नहीं रहती है, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन के हिसाब से आप लोग क्या रिएक्ट करोगे उसके लिए टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो एसआरटी ये हो गया। उसके बाद आपकी आती है डीएफटी और जीडी। तो जीडी और डीएफटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम करते हैं एसआरटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छे समझ में आएंगे आपको कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को रिएक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है आपको, जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करें ना सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि मोहित एयरफोर्स ग्रुप एक्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और पाया कि भौतिकी खंड बहुत कठिन आया है, तो वह क्या करेगा। देखिए, अगर आप लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए होगे तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर फंसी होगी कि आप लोग जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें कोई भी सेक्शन हो, जैसे आपका फिजिक्स का सेक्शन है वो ज़्यादा कठिन आया है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो, तो अपने को वहाँ पर रखना है आपको कि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि भौतिकी के सवालों को फिर से पढ़ें, उन पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ सवालों के उत्तर दें। तो देखिए, कुछ हद तक सही लग रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, भौतिकी अनुभाग को छोड़ें। देखिए, अगर आप लोग इसको छोड़ देते हो फिजिक्स के सेक्शन को, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इस वजह से तो ये तो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला तो गलत हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि पहले सरल प्रश्नों के उत्तर दें और फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर के लिए कठिनाइयों के अनुसार जाएँ और क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं, कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। जब आप लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले जो इजी क्वेश्चन है वो आपने करे होंगे, फिर उसके बाद थोड़े से टफ लेवल आपने बढ़ाया होगा एग्ज़ाम के हिसाब से, और जितने आपने अटैम्प्ट किए होंगे, मतलब आपके सिलेक्शन के लायक आप लोगों ने अटैम्प्ट किए होंगे। तो मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है कि पहले जटिल सवालों के जवाब देंगे, यानी कि जो पहले आपके टफ सवाल हैं उनके आंसर्स दोगे आप, फिर उसके बाद बाकी सवालों को छोड़ दोगे। तो इस प्रकार से जब आपको कठिन सवाल आ ही नहीं रहे हैं तो आप लोग इस प्रकार से कैसे करोगे इसको। तो मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो गया और ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला बचता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने बोल रहे हैं कि रोहित को नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि वह अपने कॉलेज की अंतिम परीक्षा दे रहा था। तो वह ऐसी स्थिति में क्या करेगा। देखिए, जैसे आप लोग कॉलेज कर रहे होगे अभी, तो जैसे मान लो कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में आपका लास्ट ईयर है और उसमें आपका क्या रहने वाला है, उसमें आपके हैं एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम का क्या चल रहा है, आपका लास्ट डे चल रहा है, आपका लास्ट एग्ज़ाम चल रहा है। उसी दिन में क्या हुआ है कि आपका जो आपने किसी नौकरी के लिए एक अप्लाई किया था, तो उसके लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर आया है, ठीक है।
उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे कि आपका एग्ज़ाम भी हो जाए और आपका जो नौकरी है वो भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि उसकी अंतिम परीक्षा छोड़ दोगे और साक्षात्कार देने के लिए चयनित हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, हमें देख रहे हैं नेगेटिविटी, कैसे आप अंतिम परीक्षा छोड़ दोगे। अगर आप लोग अंतिम परीक्षा छोड़ दोगे तो आपकी साल जो है ना बर्बाद हो जाएगी, मतलब जो आपने इतने साल में मेहनत की है ग्रेजुएशन के लिए तो ये हो जाएगी बर्बाद आपकी। इस वजह से ये वाला तो हो गया गलत आंसर। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन है कि नौकरी अधिकारियों से साक्षात्कार को अगले दिन के लिए पुनर्निर्धारित किया मतलब पुनर्निर्धारित करने की आप लोग विनती करोगे। जैसे कोई भी नौकरी अधिकारी हो तो वहाँ पर आप लोग विनती करोगे उनसे, सर मेरा यहाँ पे आज पेपर फंस गया है तो मैं अगले दिन क्या इंटरव्यू दे सकता हूँ, इस प्रकार से आप लोग विनती करोगे। तो ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और परीक्षा में उपस्थित होगे। परीक्षा आपको ज़रूर से देनी है क्योंकि आपकी साल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि उसका साक्षात्कार छोड़ दोगे और अंतिम परीक्षा दे दोगे। देखिए कई बार सिलेक्शन क्या होता है इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा समय के बाद होता है और आपको छोड़ना नहीं है उसको भी, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद अपने कॉलेज के प्रोफेसर से अनुरोध करोगे कि वह अपनी परीक्षा को फिर से कराएं, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि केवल आपके लिए प्रोफेसर पूरी एग्ज़ाम को चेंज थोड़ी नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आप नौकरी अधिकारियों से इंटरव्यू के बारे में अगले दिन के लिए इसको सेट करने के लिए कहोगे और अपनी परीक्षा को दोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, नेक्स्ट में देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप और आपका दोस्त बिना हेलमेट पहने बाइक पर मूवी देखने के लिए थिएटर जा रहे थे और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती, तो आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले तो आपको कोई नेगेटिव काम नहीं करना है, इसमें नेगेटिव आंसर नहीं लगाना है। तो देखिए जब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि जुर्माना अदा करोगे और फिर इसे कभी नहीं दोहराओगे, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अगर और ऑप्शन नेगेटिव लगेंगे तो उनको हटा के इसको आंसर बना लेंगे। देखिए अब अगला है यू टर्न ले लोगे और वापस चले जाओगे, तो इस प्रकार से ये हो गया एक गलत तरीका हो गया यहाँ पे, इस वजह से ये वाला हो गया गलत आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे उनसे बहस करोगे, तो बहस करना यहाँ पे गलत बात हो जाएगी। जो ट्रैफिक पुलिस है आपकी उससे बहस करोगे तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि माफ़ी मांगोगे और पुलिस को आश्वस्त करोगे कि ऐसा फिर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा। आप कितनी भी माफ़ी मांगो वो लोग मांगने वाले नहीं हैं और आपको कानून को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जुर्माना को अदा करोगे, यानी कि कुछ भी आपसे वो लेंगे उसको आप लोग दोगे, मतलब जुर्माना अदा करोगे और क्या करोगे, इस गलती को फिर से नहीं दोहराओगे। जब भी आप लोग बाइक चला रहे हो उस पर हेलमेट ज़रूर लगाओगे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि राम एक ट्रेन से अपने घर शहर जा रहा था और अचानक से एक व्यक्ति अपने डिब्बे में महिला से पर्स छीनता है और ट्रेन से कूद जाता है, तो वह ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। राम को क्या करना है, राम जैसे किसी अपने शहर जा रहा है घर, और वहाँ पे उसने देखा ट्रेन से जा रहा था और उसने देखा कि यहाँ पर एक क्या हुआ है, एक महिला का पर्स छीन लिया है किसी व्यक्ति ने और ट्रेन से कूद गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि चेन खींची, उसका पीछा किया, उसे पकड़ा, आरपीएफ यानी कि रेल पुलिस को उसने सौंप दिया और महिला का पर्स लौटाया था और अपनी यात्रा को जारी रखा। तो देखिए यहाँ पर पहला तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप लोग इस काम को करोगे, उस व्यक्ति का पीछा करोगे, उसे पकड़ोगे और आरपीएफ को सौंपोगे, तो ये एक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस स्थिति में आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से ये वाला हो गया गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दिख रहा है ऑप्शन की, बस वहीं बैठकर दौड़ते हुए देखा, तो मतलब ये भी गलत हो गया, आपकी कायरता को प्रकट कर रहा है, ये आप कायर हो इस बात को प्रकट कर रहा है। तो एयरफोर्स वाले आपको कायर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि महिला को शांत किया, तो महिला को शांत किया, क्या उसका पैसा वापस आ जाएगा, उसका पर्स वापस आ जाएगा, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ये वाला बचा है, तो ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ भी लेते हैं कि प्लेटफॉर्म के यात्रियों से मदद के लिए चिल्लाया और चोर को पकड़ लिया और आरपीएफ को सौंप दिया, महिला का पर्स लौटा दिया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप थे ट्रेन के अंदर और वो कूद गया ट्रेन से बाहर, तो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पर और भी तो लोग होंगे, तो उनसे आप लोगों ने चिल्ला दिया प्लीज़ भाई लोग इसको पकड़ लो, चोर है ये, चोर 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 करके चिल्ला दिया आपने, तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया और आपने इसको क्या किया, आरपीएफ यानी कि रेल पुलिस को सौंप दिया, फिर उसके बाद उसका महिला का जो पर्स था उसको लौटा दिया। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि राम बीएसएफ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। राम बीएसएफ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और सब इंस्पेक्टर के पद के लिए एक रिक्ति थी, यानी कि एक पद खाली था। तो इसके लिए उन्हें विभागीय पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया। मतलब एक जो अपनी जैसे यहाँ पर लोग बीएसएफ में हो पहले से ही, ठीक है, आपको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। तो जैसे आपको कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर का पद चाहिए, उसमें आपको एक परीक्षा देनी होगी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि परीक्षा के लिए वह तैयार नहीं, मतलब उसकी तैयारी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि वह वैसे भी परीक्षा में बैठेगा। तो वैसे ही परीक्षा में बैठ के उसके क्या कर लेगा, पास ही नहीं होगा, वैसे ही परीक्षा में बैठेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि चिट तैयार करेंगे और अपनी जेब में परीक्षा हॉल में ले जाएंगे। तो ये एक गलत चीज़ हो गई, नेगेटिव चीज़ हो गई। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा और ये वाली गलत हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन बोल रहा है कि परीक्षा में बैठने से इनकार कर देगा। तो ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे उसको खुद से ही जाना है सब इंस्पेक्टर के पद पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बचता है बी वाला। इसमें बोल रहे हैं कि वह रातों की नींद हराम करेंगे और सीमित समय में जितनी हो सके उतनी तैयारी को करेंगे। तो ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी ऐसा ही किया होगा। एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है, उसमें काफ़ी कम समय दिया था आप लोगों को, और उसमें आपको क्या करना था, आपको एग्ज़ाम को फाइट करना था। तो आपने रातों की नींद को आराम किया कि नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी वाला है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे आपने बिल्कुल तैयार किया और फेज़ 2 में आप लोग आ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप XYZ बैंक के प्रबंधक हैं, ठीक है। आपके बैंक में एक रोजगार अवसर है और एक ही पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक रिश्तेदार का बेटा है। तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए रिश्तेदार का बेटा है तो क्या हुआ, अब हमें क्या करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं कि उम्मीदवार को बताएं कि रिक्ति पहले से ही पूरी हो गई है। तो मतलब जो 3 उम्मीदवार थे उनको बताया, उनमें से आपके एक रिश्तेदार का लड़का है और 2 कोई और हैं। उनमें से आपने एक को बता दिया कि मतलब 2 जो बच्चे थे शेष, उनको बता दिया आपकी रिक्ति फुल हो चुकी है और जो नौकरी है वो अपने रिश्तेदार की लड़की को दे दी। तो ये एक गलत चीज़ हो जाएगी, ये एक निगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये वाला तो लगाना नहीं है आपको आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिश्तेदार के बेटे का चयन करें, हालांकि वह इस पद के योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है तो उसको क्यों दे रहे हो, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला भी गलत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि बेहतर प्राधिकारी के साथ परामर्श करें कि क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें गलत ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि उस उम्मीदवार का चयन करें जो पद के लिए योग्य है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी बचता है ये वाला राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, उस उम्मीदवार का चयन करना है जो पद के लिए योग्य है। अगर आप लोग अपने रिश्तेदार के लड़के को ले जाओगे तो ये वाला चीज़ तो गलत हो जाती है। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं, साफ साफ आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला बचता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक ABC स्कूल में हैं, प्रिंसिपल के तौर पर हैं, और आपका एक शिक्षक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल के रूप में आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। देखिए ऑप्शन उठाने हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें बोल रहे हैं कि शिक्षक की क्षमताओं और किसी अन्य नौकरी में रुचि बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे पहले इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, उस पर अर्थदंड या फिर जुर्माना लगाओगे। तो ये एक चीज़ गलत हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा राइट आंसर होना है। बस आप लोग थोड़े से जो है ना एक अच्छे से सोचने की तरीका रखें, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं कि उससे बात करें और उसकी समस्याओं को पता लगाने की कोशिश करें और उसे हल करने का प्रयास करें। तो ये वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर किस वजह से होगा कि देखिए उससे जो आप शिक्षक है उससे आप बात करोगे और उसकी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करोगे, और क्या करोगे, उसकी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करोगे और उसे हल करने का प्रयास करोगे। तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये वाला। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक को सुधार के लिए 2 सप्ताह का समय दोगे। तो उसको 2 सप्ताह का समय भी दे दोगे तो क्या वो सुधर जाएगा, क्या नहीं सुधरेगा ना। तो मतलब उसकी कोई समस्या होगी तभी तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है। तो उसको पूछो, पहले उसको निपटान करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उसने अपने व्यवसाय के लिए एक दोस्त से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, और पैसे लेकर अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहा था और रास्ते में डकैतों का डर था।
उन्हें चाहिए। मतलब एक व्यक्ति है, आप अपने आप को मान लो कि आप अपने दोस्त से 5 लाख रुपए का कर्ज ले रहे हो और पैसे लेकर अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहे हो और रास्तों में डकैतों का डर है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑप्शन उठाया यहाँ पे, कैश नहीं लें। तो कैश नहीं लें, आपको ज़रूरत तो पैसों की ही है, तो कैश नहीं लें, तो यहाँ पे ये वाला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीट के नीचे पैसे छिपाएंगे, तो सीट के नीचे पैसे छिपाएंगे तो डकैत तो भाई डकैत होते हैं, कुछ भी कर लो यहाँ पे, तो डकैत तो आपसे पैसे मार ही ले जाएंगे अगर ले जाएंगे तो, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया उस वजह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपने दोस्त को बैंक में पैसे जमा करने के लिए कहोगे। तो आपका जो दोस्त है उसको कहोगे कि बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दो या इस प्रकार से, मतलब तो ये वाला एक चीज़ सही लग रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि जब तक कोई उसके साथ नहीं आता तब तक वहाँ से रुकोगे। तो यहाँ पे आपकी कायरता प्रकट हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है डकैतों से। वैसे डकैतों से तो सभी को डर लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स में एक सोल्जर के रूप में आप भर्ती हो रहे हो, आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट में बोला है कि आप बस से यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो और आपका पड़ोसी अचानक से बीमार पड़ गया। आप और आपका पड़ोसी है कोई और बस से यात्रा कर रहे हो, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि कंडक्टर को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लेकर आने को कहोगे और अपने पड़ोसी को दवाई देने के लिए कहोगे, ठीक है। देखिए अगर हमने उठाया ऑप्शन ये वाला और इसमें क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर को प्राथमिक चिकित्सा, जो प्राइमरी चिकित्सा होती है उसको दोगे बॉक्स। एक देखिए कोई भी बस वगैरह होती है उसमें एक प्राइमरी चिकित्सा बॉक्स जरूर रहता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सही हो जाएगी। कंडक्टर को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लाने को कहोगे और पड़ोसी को दवा दोगे, तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला हो गया राइट। और भी ऑप्शन देख लेते हैं जिस वजह से हमारे जो डाउट्स वो हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बोला है कि उसे अनदेखा करोगे क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये चीज़ एक गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि साथी यात्रियों को मदद करने के लिए कहोगे, मतलब आप नहीं कर रहे हो और दूसरों से कह रहे हो कि मदद कर दो, तो ये वाला भी गलत हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि उसे बस में छोड़ने के लिए कहोगे, उसे बस छोड़ने के लिए कहोगे, तो ये वाला भी गलत। तो वो व्यक्ति है आपका बीमार और वो बस कैसे छोड़ेगा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, मतलब फेज 2 में आपके एसआरटी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने समझ के हिसाब से उनके आंसर को लगाना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपने गाँव के तालाब में तैर रहा था और भैंसें भी तालाब में तैर रही थीं। उसे अचानक से उसके पैर में ऐंठन महसूस हुई, उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि तेज़ी से तैरे, तो तेज़ी से तैर तो पाएगा नहीं, उसके पैर में मोच वगैरह कुछ आई हुई है, तो तेज़ी से तो तैर नहीं पाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रोना शुरू कर दे, क्या रोने से, सेकंड ऑप्शन है कि रोना शुरू कर दे, क्या रोने से उसकी पैर की जो मोच है वो सही हो जाएगी? तो इस वजह से ये वाला और ये वाला तो दोनों रॉन्ग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन की उसके जो पास भैंस खड़ी हुई है उसकी पूंछ को उठाएं और तट पर जाएं, मतलब उसकी जो पूंछ है उसको पकड़ के आप कहाँ पर जाएं, जो अपना किनारा है वहाँ पर जाएं। तो मतलब ये तो एक चीज़ सही लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि निकटतम भैंस का सींग पकड़ा और बैंक में आ गए, ये क्या चीज़ है यहाँ पर भाई? बैंक कैसे भैया? यहाँ पे बैंक का क्या रिलेशन है? तो ये तो एक चीज़ गलत ही हो गई, देखते ही गलत हो गई, बैंक में आ गए, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो मतलब राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आपने क्या किया, भैंस की पूंछ को पकड़ा और उसके सहारे आप कहाँ पर आए, किनारे पर आए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे राइट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह परीक्षा दे रहा था, ठीक है भाई, परीक्षा दे लो, और उसकी कलम अचानक से काम करना बंद कर देती है या फिर ख़त्म हो जाती है, तो वह क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? देखिए अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आप खुद ही सोचो अपने ऊपर लेकर के, क्या आप लोग एक ही पेन लेकर जाते हो एग्जाम में? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग केवल एक ही पेन लेकर जाओ, तो आप एक्स्ट्रा पेन भी लेकर जाते हो, 1 से 2 कम से कम तो ले ही जाते होगे, 2 से 3, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र में बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं लिखेगा, तो ये चीज़ एक गलत चीज़ हो जाएगी। अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, इस वजह से यहाँ पे ये वाला हो गया ऑप्शन गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि पेन के लिए अनुरोधकर्ता से अनुरोध करोगे, तो देखिए यहाँ पे पेन के लिए अनुरोधकर्ता से अनुरोध करोगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको पेन मिले या ना मिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि उसके द्वारा साथ लाए गए
और एक पेन को बाहर निकालेंगे और परीक्षा को समाप्त करेंगे। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसमें आपको एक पेन ख़त्म हो गई है आपकी, तो आप क्या करते हो ऐसी स्थिति में? आप अगर नहीं लेकर जाते हो पेन तभी किसी से और से मांगते हो, नहीं तो क्या करते हो आप लोग? पेन तो वैसे आप लोग लेकर ही जाते हो, एग्जाम देने जा रहे हो, कम से कम 2 या 3 पेन तो जरूर से लेकर जाते होगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आपको लगता है कि जैसे कि एग्जाम में मेरी पेन खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, तो इस वजह से आप लोग जो है एक्स्ट्रा पेन्स भी लेकर साथ में जाते हो, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि परीक्षा हॉल को छोड़ दोगे, तो परीक्षा हॉल को छोड़ दोगे फिर वही बात हो गई, आप फिर से फेल हो जाओगे, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने इसमें बोल रहे हैं कि आप सड़क पार कर रहे हैं और आपने देखा कि बाइक पर 2 लड़के एक महिला को क्या कर रहे हैं, सोने की चेन है वो छीन के ले जाते हैं और भाग जाते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि खड़े रहकर वहीं पर देखते रहोगे और आगे क्या होगा, मतलब आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, खड़े रहकर वहीं देखोगे कि आगे क्या होता है। तो ये चीज़ एक गलत चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कायरता प्रकट हो रही है कि आप एक कायर व्यक्ति हो और कुछ नहीं कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि महिला को सांत्वना दोगे और नंबर प्लेट को नोट करोगे, जो नंबर है वो गाड़ी का, बाइक का नंबर है उसको नोट करोगे और पुलिस को मामले के बारे में जानकारी दोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक समझदारी की बात हो जाती है। आप लोग समझदार व्यक्ति हो, उसके बारे में आपको प्रकट कर रहा है कि आप लोग एक समझदार व्यक्ति हो। तो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल सही होने वाला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि लड़कों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करोगे। वो लोग थे बाइक से, आप पता नहीं किससे थे और उसमें प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो लोग खतरनाक भी थे। तो ये एक चीज़ यहाँ पे गलत चीज़ हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म करना सबसे बड़ी बात है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करोगे तो ये चीज़ गलत हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि महिला को सांत्वना दोगे और फिर उस जगह से चले जाओगे। तो ये कायरता प्रकट हो गई आपकी। उसको सांत्वना तो दे दी आपने कि क्या आपकी सांत्वना देने से उसकी चेन वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी ही बचता है हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास आता है। तो नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि आप परीक्षा हॉल में गए, ठीक है भाई, आप जा रहे हो परीक्षा हॉल में और वहां आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए जाने के लिए बहुत कठिन है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? देखिए आपको मैंने भाई अभी बताया था, फिजिक्स वाला जैसे क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, आपको क्या बताया था कि प्रश्न पत्र जो आपका एग्जाम था उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कठिन आए थे। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो क्या आपने वो सेक्शन छोड़ दिया था? नहीं छोड़ना था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उठाया हमने कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं कि परीक्षा को बताओगे कि प्रश्न निम्नलिखित रूप से बाहर है, निश्चित रूप से बाहर है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। निश्चित रूप से बाहर है तो ये वाला हो गया बिल्कुल गलत। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करोगे, मतलब नकल करने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ भी एक गलत चीज़ दिख रही है, नेगेटिव चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पहले सरल प्रश्नों के उत्तर दोगे। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था और आपने ऐसा ही किया होगा एग्जाम में, एयरफोर्स का एग्जाम दिया होगा, ने क्या किया होगा, जो चीज़ आपको आती है और जो चीज़ ईजी चीज़ है वो आपने पहले की होगी, क्योंकि टाइम एक मेंटेन करके चलना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, पहले सरल प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद क्या किया है, फिर अन्य प्रश्नों के लिए कठिनाइयों के अनुसार जाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले जटिल प्रश्नों के उत्तर देंगे और शेष प्रश्नों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब आपको आ ही नहीं रहे हैं, कठिन प्रश्न आ ही नहीं रहे, तो आंसर कैसे दे दोगे उसका? तो मतलब ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। पहले जटिल प्रश्नों के उत्तर दोगे तो ये चीज़ गलत हो गई। तो मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप एक शिपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग क्षेत्र में अपनी कार को पार्क करने के लिए गए थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है आपका साथ में कि पार्किंग के बाद आप बाहर जा रहे थे और अचानक से बिजली चली गई, ठीक है। अचानक से बिजली चली गई और कुल अंधेरा हो गया। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने कि कोशिश करेंगे और आसपास की किसी व्यक्ति से मदद लेंगे। तो वहाँ पे अंधेरा हो चुका है, तो क्या पता वहाँ पर कोई है या नहीं। तो ये तो एक, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने वाहन की ओर मंद गति से जाएंगे। जो अपना वाहन है उसके और मंद गति से, यानी कि धीमी चाल चलते हुए जाएंगे वहाँ पर।
उसको भी छोड़ देते हैं अभी ऑप्शन को। उसके बाद देखिए सहायता के लिए चिल्लाओगे, चिल्लाना भाई वहाँ पे क्या चीज़ चिल्लाने की बात है, तो ये चीज़ एक गलत चीज़ हो जाएगी, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिजली आने तक वहीं जगह उसी जगह पर रुके रहोगे, तो ये चीज़ आपकी एक पर्सनैलिटी को दिखाता है, मतलब हाँ आप कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हो, तो यहाँ पे आपकी समझदारी को व्यक्त कर रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये वाला ही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। उसमें देखिए बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि आप ABC कंपनी में एक सहायक प्रबंधक के रूप में काम करते हो, ठीक है। आपको कुछ विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाने के लिए कहा गया है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हो किसी भी बैंक में, और उसमें आपसे क्या कहा गया है, आपके सीनियर्स ने कहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, और बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है वो आपकी। और क्या कह रहे हैं, और आपके पास पहले से ही इतना ज़्यादा काम का बोझ है, तो आप ऐसी सिचुएशन में करना क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन उठाया हमने और पहले ऑप्शन को पढ़ा और देखा यहाँ पे कि आप कार्य को नहीं करोगे क्योंकि आपके पास बहुत अधिक कार्यभार है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको देखते ही पता चल गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप काम को नहीं करोगे, एक नेगेटिव चीज़ हो गई, तो इस वजह से ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि आप अपने बॉस के साथ इस तरह से मुश्किल काम को करने के लिए बहस करोगे। तो देखिए बहस करना तो पहले ही गलत चीज़ होती है, तो बहस करने से तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने अधीनस्थ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्वयं के कार्य के अलावा बताएंगे, मतलब आपके जो जूनियर्स हैं उनसे कहोगे कि मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तुम लोग बनाओ, तो ये भी चीज़ एक गलत चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अपने काम को प्राथमिकता दोगे, मतलब जो आपका काम है वो आप लोग पहले करोगे और इसके बाद जो कुछ समय बचता है, समय निकाल करके आप लोग क्या करोगे, इस प्रेजेंटेशन को बनाने का प्रयास करोगे। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही फिट बैठ रही है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, कुछ क्वेश्चंस बचे भी हैं, लेकिन क्या करें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैंने अगले क्वेश्चंस को अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।